Yes, students, hope you are enjoying the drawing of the graphs. Today we are going to discuss greatest integer function, a very important function जिसको draw करना हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो आई होप आज आप इसे समझेंगे और अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे. Yes, what exactly greatest integer function is? Greatest integer function को हम बेटा floor function भी कहते हैं. Do remember this. इसको एज सच में कहूं तो बेटा अपने आप में ये वर्ड अपनी डेफिनेशन दे रहा है. क्या डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? कि इट एफएक्स इज इक्वल टू, नोटेशन है ये पहले तो फ्लोर फंक्शन कहते हैं तो इस टाइप से भी नोटेशन है इसकी. दैट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. जो भी एक्स की वैल्यू है उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर. An integer less than that number, but that should be the greatest. Let us just calculate some values. Suppose these values are asked by me. Okay. अब let us just draw a number line. 2.5. 2.5 कहाँ लाई करेगा बेटा? 2 and 3 के बीच में, राइट? आप अपनी नंबर लाइन ही इमेजिन करके फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं. आपका 2.5 यहां लाई कर रहा है, आपको कह रहे हैं इससे छोटा स्मॉलर देन दिस. दैट मीन्स आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, बट दैट शुड बी ग्रेटेस्ट बिकॉज 2.5 से स्मॉलर तो ये सभी है ना बेटा, ये सभी हैं, लेकिन सभी नहीं देखने. जो भी उससे स्मॉलर हैं उनमें ग्रेटेस्ट देखना है. वी आर टू सर्च फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस एंड ग्रेटेस्ट इन ऑल ऑफ दिस इज जस्ट इन द लेफ्ट ऑफ द 2.5 itself. Okay, that is 2. So this value will be 2. Okay, now 1 itself is an integer. 1 itself is an integer less than or equal to x. If x is equal to x, then it is x itself. That means at 1 it will be 1 itself. Okay, at any integer f0 will be 0, f minus 2 will be minus 2. At any integer it will be the same. Now suppose 3.7. 3.7 is, where is 3.7? Almost here. तो इससे लेफ्ट अगेन यही सब नंबर है, बट वेरी एग्जैक्ट नेक्स्ट टू दिस इन द लेफ्ट ऑफ दिस इज नथिंग बट 3. जो मिस्टेक करते हैं बेटा मोस्टली बच्चे वो करते हैं नेगेटिव नंबर में. मान लीजिए -2.5 पे पूछिए, -2.5 कहाँ है बेटा? -2.5 इन दोनों के बीच में, इसके बीच में नहीं. -2 ये लेफ्ट में डिक्रीज होती जा रहे हैं नंबर लाइन में, नंबर राइट में इंक्रीज होते जाते हैं. ये बिल्कुल अपने माइंड में रखिए. -2.5 इज समवट हियर. ओके, और इससे जस्ट लेफ्ट इज -3. -2.5 से स्मॉलर ये सभी हैं, बट हमें जस्ट उनमें ग्रेटेस्ट चाहिए. दैट मीन्स जस्ट लेफ्ट टू दैट विल बी -3, नॉट -2. ओके, -1, 2 और फाइंड आउट करते हैं बेटा. -4.3. ओके, -4.3 इज हियर बिटवीन -5 and -4. -4.3 will be here. So just next to it -5. Okay, you are just to think of the leftmost number in the number line. If you imagine the number line, then you will find the correct answer. Otherwise, negative के लिए बच्चे mistake कर देते हैं बेटा. -8.1. -8.1 यहाँ नहीं है, -8.1 यहाँ है. ठीक है, तो उससे जस्ट लेफ्ट में -9. ओके, -9. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. तो हम समराइज कर सकते हैं दैट fx इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ वैल्यूज. इफ नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर लाई करेगा तो 0 वैल्यू आएगी, 0 पर भी 0 वैल्यू आएगी, राइट? और अगर हम 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है, 1 पर भी 1 है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 ही आनी है, बट 2 पर 2 होनी है, नेक्स्ट में जाएगा.
ओके ऐसे ही हम लेफ्ट में ले लेंगे नेगेटिव नंबर में -1 एंड 0 इनके बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आती है -2, दैट मीन्स अब बिटवीन टू इंटीजर्स हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? Infinite. That means between 1 and 2 all real numbers will have same image 1. Okay, at 1 it will be 1, but for all other real numbers also it will be 1 between 1 and 2. Okay, so we can summarize that this is nothing but an integer if x is greater than equal to that integer and less than successor of that integer, right? X should lie between a and a plus 1, then it is a. इंटीजर्स में तो बेटा डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए, इंटीजर में तो वही वैल्यू आनी है, ठीक है। और बाकी सब में आपने जब देखना है तो आपने उससे स्मॉलर बट ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, दैट मीन्स नंबर लाइन में जस्ट लेफ्ट ऑफ दैट कौन सा इंटीजर है ये चेक करना है। ओके, जस्ट चेक वट एवर इज द लेफ्ट इन द लेफ्ट ऑफ दैट नंबर जिस पर भी पूछा है। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया, आई होप आपको क्लियर हुआ है। जस्ट आप रिकॉल कर लें इसका डोमेन रेंज भी, तो डोमेन कंप्लीट आर होगा बेटे, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगी वैल्यू, और रेंज ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है, रेंज विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली। ओके, चलिए ग्राफ देखते हैं आप इसका बेटा। ग्राफ अगर समझेंगे तो हम दो पार्ट्स में अगर सोच लें, इंटीग्रल वैल्यूज पे इंटीग्रल वैल्यू ही आनी है सभी, और इन बिटवीन इसको फॉलो करना है। देखिए 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3। आपको ध्यान हो तो बेटा हम क्या करते हैं एक्चुअली, जिस पर जो वैल्यू है उसको हम सर्कल बना के फिल्ड कर देते हैं, राइट, फिल्ड कर देते हैं, ये कर देते हैं। बट अब क्योंकि हमने एक्चुअली वो पॉइंट भी हाईलाइट करने हैं जहां पर एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है, आप देखो तो ये स्टेप लाइक फंक्शन बन रहा है, और आप कहो 1 और 2 के बीच में हमने देखा बेटा 1 वैल्यू आनी है, तो 1 पर 0 नहीं है, तो इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, इसको एम्प्टी सर्कल को हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सर्कल बनाना ज्यादा जरूरी है, तो हम बजाय दोनों बनाने के बना लोगे, कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। बट एक हम कॉमन ट्रेंड रखते हैं बनाने का ग्राफ, तो उसमें हम ये नहीं दिखाते एक्चुअली, हम मान के चल रहे हैं कि हाँ इस वैल्यू पे है, डिफाइन ये है, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, इस ढंग से डिफाइंड है। और 1 पर 0 नहीं है, 2 पर 1 नहीं है, 1 पर 0 नहीं है, 2 पर 1 नहीं है, 3 पर 2 नहीं है, 4 पर 3 नहीं है, 5 पर 4 नहीं है, ये हम स्पेशली दिखाना चाहते हैं, तो वहां हम एम्प्टी सर्कल बनाते हैं। ओके, ए और a प्लस 1 के बीच में a, बस इसको यूज किया हमने और ये स्टेप लाइक फंक्शन बन गया। ओके, इस लुक का ये फंक्शन है, और बिल्कुल ध्यान रखिए लेफ्ट वैल्यू पर वो है वैल्यू 0 पर 0, बट राइट में नहीं है, 1 पर 0 नहीं है, 2 पर 1 नहीं है, ठीक है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, जब समझ के करेंगे तो बेटा कहीं गलती नहीं होगी। डोमेन रेंज हमने पहले ही समझ लिया, डोमेन कंप्लीट रियल नंबर है, सभी रियल वैल्यूज कवर हो रही है। एक्स पर देखे तो वाई पर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पर ग्राफ पर। ओके, तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, जस्ट बाय ड्रॉइंग सम वैल्यू और बाय अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ये है डेफिनेशन। ओके, आप एग्जैक्ट वैल्यूज ले लो या बेटर रहेगा इसी से बनाइए हमने। अच्छा चलिए ले लेते हैं कुछ वैल्यूज ताकि आपको और सही से समझ आए। देखिए 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 1.5 पर 1.5 यहां लाई कर रहा बेटे 1, उसके लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है। 2.3 पर 2.3 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -1.8 कहां लाई कर रहा है बेटा, यहां या यहां लाई कर रहा है, -2 और -1 के बीच में, दैट मीन्स -2। ओके,
-3.5, -3.5 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। ओके, बस इसको कवर करेंगे। देखिए 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। 0 एंड 1 के बीच में पूरे पर 0, 1 पर 0 नहीं है, एम्प्टी सर्कल। 1 एंड 2 के बीच में सब वैल्यूज पर 1, लेकिन 2 पर एम्प्टी सर्कल। ओके, ऐसे ही 2 और 3 के बीच में सब पर वैल्यू 2 आनी है, लेकिन 3 पर 2 नहीं है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और फिर से आपको कह रही हूं, आप लेफ्ट में डार्क कर देते हैं सर्कल, कोई फर्क नहीं है, लेकिन राइट में आपने एम्प्टी सर्कल बनाना है, इसको मत भूलिए बिल्कुल भी। राइट में एम्प्टी सर्कल बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और स्टेप लाइक फंक्शन होगा, इसको कई बार स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, इसीलिए क्योंकि ये स्टेप लाइक इसका ग्राफ बनता है। ओके, अब आपके इक्वल गैप लेके ऊपर भी आप जरा करते जाएंगे, एक तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर नीचे भी। बट यहां ध्यान रखिए 0 to 1 एक्स एक्सिस के इधर है, 0 वैल्यूज है, उसके लेफ्ट में फिर यहां आना है आपने बेटा, ये भी स्किप हो जाता है कई बार। ओके, यहां आना है, -1 और 0 समझते हुए करते हैं तो वैसे मिस्टेक नहीं होगी। -1 और 0 के बीच में वैल्यू -1, अब -1 ये रहा, 0 ये रहा, -1 और 0 के बीच में वैल्यू -1, और इसमें एम्प्टी सर्कल। -2 और -1 के बीच में वैल्यू -2, एम्प्टी सर्कल। -3 और -2 के बीच में वैल्यू -3, एम्प्टी सर्कल। -4 और -3 के बीच में वैल्यू -4, लास्ट में एम्प्टी सर्कल। बस ये ध्यान रखिए बेटा, एम्प्टी सर्कल आपका राइट कॉर्नर में बनना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। लेफ्ट में हम नहीं बना रहे, बट बिल्कुल फिल्ड सर्कल आप बना सकते हो, गलत नहीं कहा जाएगा उसको बिल्कुल, लेकिन टाइम नहीं है तो नो नीड। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आई होप यू कैन ड्रॉ इट नाउ।